गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 7 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर का पूरा कंटेंट यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। तो पूरा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके लास्ट 1 वीक में हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, उसमें से जो भी आपके टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं उनका हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। और एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सही हुए हैं। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा 11 मंथ का कंटेंट है करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर नवंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको टॉपिक वाइज सभी फॉर्मेट मिलेगा। आप इसको परचेज कर सकते हो, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको हमारे लेटेस्ट कोर्सेज, साथ ही में पीडीएफ और जितनी भी हमारी ई बुक्स अभी लेटेस्ट में आई हुई हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द गोट इंडिया टूर 2025 वॉज एसोसिएटेड विद द विजिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल लेजेंड। तो अभी अगर हम बात करें यहाँ पे जो फुटबॉल के लेजेंड भारत में आए हुए हैं, तो उनका नाम है लियोनेल मेसी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये गोट इंडिया टूर इनका चल रहा है 2025, ठीक है। नाम क्या है? लियोनेल मेसी। और ये कहाँ कहाँ पर विजिट करेंगे? तो ये कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और न्यू दिल्ली, ये भारत के 4 सिटीज में आने वाले हैं। तो याद रहेगा आपको, लियोनेल मेसी का नाम आपको ध्यान रखना है। गोट टूर ऑफ इंडिया 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे 2025 ये कौन सी डेट को सेलिब्रेट होता है? तो आर्म फोर्सेस फ्लैग डे की बात करें तो ये हर साल 7 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये मनाते क्यों है? तो इट इज़ डेडिकेटेड टू शोइंग ग्रेटिट्यूड एंड सपोर्ट टू द कंट्रीज यूनिफॉर्म्ड पर्सोनल, साथ ही में फ्रॉम द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड साथ ही में इंडियन एयर फोर्सेस के जो भी पर्सोनल है उनको यहाँ पे ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए और उनको सपोर्ट दिखाने के लिए ये पूरा डे यहाँ पे मनाया जाता है, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे ऑन दी 7 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, recently who has been appointed as the chief medical officer of NCCN। तो NCCN यानी कि नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क, तो इसी की ही चीफ मेडिकल ऑफिसर ये बनी है डॉक्टर रेणुका अय्यर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ये अभी बनी है चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क, और ये अगले साल 2026 में 26 फरवरी को अपनी इस पोजीशन को यहाँ पे संभाल लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच यूनिवर्सिटी टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो ये पूरा जो गेम्स हुए थे कहाँ पर हुए थे? राजस्थान में, और इसी में ही टॉप किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। फर्स्ट पर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, सेकंड पर आया है LPU यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। और इसमें अगर हम बात करें, चंडीगढ़ ने कुल मिला के 67 मेडल्स यहाँ पर जीते, जिसमें कि 42 यहाँ पे गोल्ड है, 14 सिल्वर हैं और 11 यहाँ पे ब्रोंज हैं। वहीं बात करें LPU की, तो इसने यहाँ पे 32 गोल्ड, 25 सिल्वर एंड 22 यहाँ पे ब्रोंज मेडल जीते हैं, राइट। एंड ये जो पूरा इवेंट था राजस्थान के 7 मेजर सिटीज में हुआ है, जिसमें कि जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में ये मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो टॉप किसने किया? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 5th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज हरिमो शक्ति ये कहाँ मतलब किस किस कंट्री के बीच में लॉन्च हुआ है? तो 5th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज हरिमो शक्ति ये हुआ है इंडिया और इंडिया और मलेशिया के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो तो ये आपको ध्यान रखना है इंडिया और मलेशिया के बीच में। हालांकि ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं PDF में मॉडिफाई कर दूंगी, बट आपको ध्यान रखना है कि हरिमो शक्ति का 5th एडिशन ये हुआ है इंडिया और मलेशिया के बीच में। और इसमें अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर हुआ है, तो ये पूरा इवेंट हुआ है राजस्थान में, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज को डिस्कस मतलब पढ़ें, तो उसमें आपको उसका एडिशन किस किस के बीच में हुई है एंड साथ में कहाँ पर हुई है, ये 3 चीजें आपको इंपॉर्टेंट उसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो याद रहेगा इंडिया और मलेशिया के बीच में हरिमो शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे,
इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 2025 कौन सी डेट को मनता है? तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की, तो ये मनता है 7 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 2025 और इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है सेफ स्काईज एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इंडियन आर्मी कंडक्टेड इट्स आइडिया एंड इनोवेशन कंपटीशन इनो योद्धा 2025 इन विच सिटी? तो कहाँ पे इंडियन आर्मी ने पूरा कंपटीशन यहाँ पे जो है कंडक्ट किया है? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसको लेड किया है हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल है पुष्पेंद्र पाल सिंह ने, ठीक है, जो कि वाइस चीफ है आर्मी स्टाफ के। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली इन न्यूज द टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें, इसको डेवलप किया है गूगल ने, 2016 में इसको डेवलप किया था। एंड अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मेटा ने बात की है गूगल से कि वो इनका इस्तेमाल करेगा, आने वाली जो भी एआई और जो मशीन लर्निंग है उसको ये स्पीड अप कर देता है। तो इस वजह से इनको वो अपने मतलब जो इनका प्रोसेसर है ना उसमें वो यूज़ करने की बात कर रहा है। और ये एक तरीके से क्या है, ये एक स्पेशल चिप है विच इज़ यूज टू स्पीड अप द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साथ ही में मशीन लर्निंग। और इसी को ही 2016 में गूगल ने यहाँ पे डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु हैज बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बाय टेकिंग ओथ एज सीएम फॉर द 10th टाइम? तो 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसने अपना नाम दर्ज करवा लिया है? तो ये करवाया है नीतीश कुमार ने, जो कि बने हैं बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि रिसेंटली हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट 2025 गुवाहाटी मास्टर्स? तो गुवाहाटी मास्टर्स में मेंस सिंगल का टाइटल ये यहाँ पर जीत लिया है संस्कार सरास्वत ने, जो कि बिलोंग करते हैं यहाँ पे कहाँ पे, जो बिलोंग करते हैं राजस्थान के जोधपुर से, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, संस्कार सरास्वत, और इन्होंने जीता है गुवाहाटी मास्टर्स 2025 का टाइटल। और किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये है बैडमिंटन से। एंड विमेंस कैटेगरी की बात करें तो इसको जीता है तुंग सू तुंग ने, जो कि बिलोंग करती है चाइनीज ताइपे से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कौन सा एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बिगिन फ्रॉम 6 to 9 दिसंबर 2025 इन पंचकुला हरियाणा? तो हरियाणा के पंचकुला में IISF का 11th एडिशन यहाँ पे होस्ट हुआ है 11 से लेके 9 दिसंबर के बीच में। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। हर साल ये इवेंट होता है और इसमें बात करें 2025 में थीम क्या थी, तो उसकी थीम थी प्रोस्पेरिटी थ्रू साइंस फॉर एन आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10th एडिशन ऑफ जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज बाय द नेम गरुड़ शक्ति ये किस किस कंट्री के बीच में हुआ है? तो गरुड़ शक्ति की बात करें ये होता है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एडिशन कौन सा है? 10th एडिशन है, जो कि हुआ है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। और ये हुआ कहाँ पर है? तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। तो ये वेन्यू काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज HP का बकलोह। Next question. Recently, India and which country signed the reciprocal exchange of logistic support agreement, that is RELOS? तो रिलोस एग्रीमेंट को अभी साइन किया है इंडिया और रशिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और अभी हम लोगों ने देखा था कुछ समय पहले जो व्लादिमीर पुतिन थे प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, वो इंडिया में आए हुए थे क्योंकि इंडिया में 23rd समिट हो रही थी किस किस के बीच में, इंडिया और जो रशिया की एनुअल समिट होती है ना 23rd एडिशन उसका हो रहा था, जिसमें व्लादिमीर पुतिन भारत में आए हुए थे। एंड वहीं पर ही अगर हम बात करते हैं, व्लादिमीर पुतिन ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स को यहाँ पे साइन भी किया, काफ़ी सारी चीज़ों पे बात भी करी, जिसमें से एक आता है रिलोस के बारे में, यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। इसमें है क्या? तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है बेसिकली यहाँ पे एक बायलेटरल ये मिलिट्री लॉजिस्टिक है, जो कि एक पैक्ट हुआ है बिटवीन इंडिया एंड रशिया दैट अलाउज देयर आर्म फोर्सेस टू एक्सेस ईच अदर मिलिट्री फैसिलिटीज फॉर रिफ्यूलिंग फॉर रिपेयर सप्लाई एंड साथ ही में उनके मेंटेनेंस को लेके, यानी कि कुल मिला के दोनों देश की जो भी यहाँ पे मिलिट्री लॉजिस्टिक्स होंगे वो एक दूसरे देश आपस में क्या करेंगे, उनको रिपेयर कर सकते हैं, रिफ्यूल कर सकते हैं, साथ ही में उनको यहाँ पे मेंटेन करके चल सकते हैं। और अभी जो इंडिया ने जैसे ये मिलिट्री लॉजिस्टिक को सब यहाँ पे साइन किया, जिसके साथ साथ
इंडिया यहाँ पे जो मेजर 7 कंट्रीज है ना, उनमें शामिल हो चुका है। लाइक अगर हम बात करें यूएसए, फ्रांस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रशिया, इनके साथ में यहाँ पे जो है इंडिया भी शामिल हो चुका है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन द 27th नवरत्न स्टेटस टू नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ऑफ विच स्टेट। तो असम से रिलेटेड है ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, जिसको कि अभी रिसेंटली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नवरत्न का स्टेटस यहाँ पे दे दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ से, दैट इज असम से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि रोहित शर्मा बिकम द डैश इंडियन क्रिकेटर टू क्रॉस 20,000 रन इंटरनेशनल रन्स। तो इंटरनेशनल रन्स 20,000 क्रॉस करने वाले रोहित शर्मा चौथे भारतीय खिलाड़ी यहाँ पे बन चुके हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखना है। और इससे पहले नाम आता है सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और किसका, राहुल द्रविड़ का। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड 4th नंबर पर आ चुके हैं कौन, दैट इज रोहित शर्मा, जिन्होंने की 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं कुल मिला के, टेस्ट, ओडीआई और T20 तीनों में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फीफा पीस प्राइज एट 2026 वर्ल्ड कप, ये किसको दिया गया है। तो फीफा पीस प्राइज की बात करें तो ये मिला है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फीफा पीस प्राइज एट 2026 वर्ल्ड कप ड्रॉ, ये किसको मिला है, डोनाल्ड ट्रंप को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द अफ्रीकन रीजन टू एलिमिनेट ऑन्कोसिरियसिस आल्सो नोन एज रिवर ब्लाइंडनेस। तो अगर हम बात करें कि रिवर ब्लाइंडनेस, जिसको हम ऑन्कोसेरिसिस के नाम से भी जान रहे हैं, तो उसको एलिमिनेट करने वाला फर्स्ट अफ्रीकन रीजन नेशन ये यहाँ पे बना है नाइजर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो नाइजर आप लोगों को ध्यान रखना है, और ये फर्स्ट अफ्रीकन नेशन यहाँ पे बना है। ऐसा नहीं है कि ये पहला नेशन था, बट अगर हम बात करें इससे पहले लाइक कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, ये ऑलरेडी जो है इस जो ये ऑन्कोसेरिसिस है इसको एलिमिनेट कर चुके हैं। बट अफ्रीकन रीजन में बात करते हैं तो नाइजर ये पहली कंट्री यहाँ पे बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली विच कंट्री हैज स्टार्टेड अ न्यू एम्बेसी इन शंघाई चाइना आफ्टर 32 ईयर्स। तो 32 सालों के बाद में शंघाई चाइना में अपनी न्यू एम्बेसी स्टार्ट करी है भारत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि विच कंट्री बिकम द 19th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, यानी कि आईबीसीए का 19वां मेंबर ये बन चुका है रशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आईबीसी की बात करें तो बेसिकली 7 जो बिग कैट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए पूरा इनिशिएटिव है, जिसका हेडक्वार्टर आपको भारत में देखने के लिए मिलेगा। और एट प्रेजेंट में जो इसके प्रेसिडेंट है वो है कौन, भूपेंद्र यादव। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसमें जो 7 बिग कैट्स है तो उसमें आता है किस किस का नाम, दैट इज लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, recently which country has announced the new G20 plan in preparation for hosting the 2026 G20 लीडर्स समिट। तो अगले साल होने वाले G20 लीडर समिट को होस्ट करेगा यूएसए, और उसी सिलसिले में अभी यूएसए ने एक न्यू G20 प्लान को यहाँ पे होस्ट किया है, उसको अनाउंस किया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि राजस्थान बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव 100% डिजिटाइजेशन ऑफ वोटर रोल्स अंडर विच इनिशिएटिव। तो अभी काफी न्यूज में चल रहा है SIR, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और इसी में राजस्थान बन चुका है पहला स्टेट जिसने कि अपने सभी वोटर्स रोल को यहाँ पे डिजिटाइज कर दिया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज राजस्थान। और इनिशिएटिव कौन सा है ये, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट होस्टेड राइजिंग ग्लोबल समिट 2025। तो 2025 का ग्लोबल जो ये राइजिंग समिट है इसको यहाँ पे होस्ट किया है तेलंगाना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। 8 से लेके 9 दिसंबर के बीच में ये पूरा समिट हुआ है, कहाँ पे, हैदराबाद, तेलंगाना। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इंडिया इज होस्टिंग द स्क्वैश वर्ल्ड कप फॉर द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टाइम इन विच सिटी। तो लगातार तीसरी बार जो इंडिया है वो वर्ल्ड स्क्वैश को यहाँ पे मतलब स्क्वैश वर्ल्ड कप को यहाँ पे होस्ट कर रहा है, कहाँ पे, दैट इज इन दी चेन्नई। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि हु वॉन द फर्स्ट फॉर्मूला
won World Championship in Abu Dhabi in December 2025? तो दिसंबर 2025 में अपना पहला F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है लैंडो नॉरिस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, और इसमें नाम क्या है? लैंडो नॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो इंटरनेशनल यहाँ पे एंटी करप्शन डे की बात करें तो ये हर साल 9 दिसंबर को यहाँ पे बनता है। दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड थीम क्या है 2025 की? तो इसकी थीम ये हो जाएगी यूनाइटिंग द यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे 2025 ये कौन सी डेट को सेलिब्रेट करते हैं? तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे की बात करें तो ये बनता है 10 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। एंड 2025 की थीम क्या होगी? तो उसकी थीम होगी ह्यूमन राइट्स एवरीडे और एवरीडे एसेंशियल्स, ठीक है। तो ये इसकी 2025 की थीम यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? तो ये दिया गया रवीना टंडन को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। 2025 का पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 नाम क्या है? रवीना टंडन। फिर होगा रिसेंटली हु हैज बीन रिसीव ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी एनिमल वेलफेयर अवार्ड फॉर फाउंडिंग वंतारा? तो वंतारा की फाउंडेशन के लिए किसको यहाँ पे ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी एनिमल अवार्ड यहाँ पे दिया गया है? नाम है अनंत अंबानी, और ये इस अवार्ड को पाने वाले फर्स्ट एशियन और साथ ही में यंगेस्ट पर्सन यहाँ पे बन चुके हैं। नाम क्या है? अनंत अंबानी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पेमेंट सिस्टम हैज बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बाय द IMF? तो ये चुना गया भारत का यूपीआई, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, और डिक्लेरेशन किसने दी है? IMF ने, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा चराइचुंग फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड टू रिवाइव एशियाज फर्स्ट प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सेंचुरी इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो असम का डिस्ट्रिक्ट है माजुली, वहीं पर ही एशिया का पहला जो एक प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सेंचुरी है उसी को रिवाइव करने के लिए चराइचुंग फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे The first joint working group meeting on defense cooperation was held between India and which country? तो जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है डिफेंस कॉपरेशन पे, तो ये हुई है बिटवीन इंडिया एंड ब्रुनई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, इंडिया और ब्रुनई के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा चेक रिपब्लिक के पीएम कौन बने हैं? तो चेक रिपब्लिक के जो पीएम है वो बने हैं आंद्रेज बाबिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन होगा इंडियाज फर्स्ट incubator linked deep tech VC fund has been launched by Society for Innovation and Entrepreneurship of which of the following IITs? तो IIT बॉम्बे का ही ये एक पार्ट है, यानी कि जो ये सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है ये IIT बॉम्बे की ही है, जिसने कि अभी इंडिया का पहला इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वेंचर फंड यहाँ पे क्या किया है जो है लॉन्च किया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर विच फेस्टिवल हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी? तो यहाँ पे दीपावली को शामिल किया गया, और ये पूरा सेशन कहाँ पर हो रहा था? 20th सेशन था, जो कि हुआ है नई दिल्ली के रेड फोर्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वेयर वॉज द वर्ल्ड हाइएस्ट वॉर मेमोरियल रिसेंटली स्टैब्लिश? तो वर्ल्ड का हाइएस्ट वॉर मेमोरियल ये स्टैब्लिश हुआ है लद्दाख की गलवान वैली में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन होगा विच हॉलीवुड्स मोस्ट सेलिब्रेटेड एक्टर हैज बीन ऑनर्ड एज द टाइम्स एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025? तो ये यहाँ पे ऑनर किए गए हैं लियोनार्डो डी कैप्रियो, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। फिर क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव दैट वाज लॉन्च्ड इन नागालैंड टू रिवाइव ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज एंड स्ट्रेंथन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम? तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया है मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान के इनिशिएटिव के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन होगा यहाँ पे हु हैज बीन नेम्ड CEO ऑफ द ईयर 2025 बाय टाइम्स मैगजीन? तो टाइम्स मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर ये चुना है किसको?
नील मोहन को, जो कि यूट्यूब के यहाँ पे CEO हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन होगा यहाँ पे, रिसेंटली हु वॉन द टाइटल ऑफ फीडे सर्किट 2025। तो फीडे सर्किट 2025 का टाइटल ये यहाँ पे जीता है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट पर है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, सेकंड पर है अनीश गिरी। फिर क्वेश्चन होगा, इंडिया डिफीटेड विच टीम टू विन देयर फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल एट द 2025 जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। तो जूनियर मेंस वर्ल्ड कप जो हुआ है हॉकी का, तो उसमें इंडिया ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल अर्जेंटीना को हराकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर होगा, रिसेंटली हु वॉन द UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो ये जीता है सुप्रिया साहू ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि विच कंट्रीज नेशनल क्यूजीन वॉज एडिड टू यूनेस्कोस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। तो यहाँ पे इटली का एक क्यूजीन है जिसको कि यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। आंसर क्या होगा? दैट इज इटली। फिर क्वेश्चन है कि हु वॉज अवॉर्डेड टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2025 फॉर सेटिंग हिस्टोरिक माइलस्टोन इन विमेंस बास्केटबॉल। तो यहाँ पे एथलीट ऑफ द ईयर 2025 चुनी गई है आजा विल्सन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है फुटबॉल बास्केटबॉल से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु क्रिएट्स हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू क्लेम 100 विकेट्स इन ईच टेस्ट, ODI एंड T20 इंटरनेशनल। तो ये बन चुके हैं जसप्रीत बुमराह, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर क्वेश्चन होगा, विच सिटी विल होस्ट द WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट 2025। तो इसको यहाँ पे होस्ट कर रहा है अपना भारत, और उसमें कहाँ पे? दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इसकी पूरे कॉन्फ्रेंस की थीम क्या होने वाली है? तो इसकी थीम होने वाली है रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड एट रेड सी फिल्म फेस्टिवल ये मिला है आलिया भट्ट को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि रिसेंटली विच कंट्रीज लॉन्च फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल। तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया है अपने देश भारत ने, यानी कि इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, What is the position of India's in medal tally of second edition of Federation Equestrian International, यानी कि एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में भारत ने यहाँ पे हासिल किया थर्ड रैंक, एंड फर्स्ट पर है थाईलैंड, सेकंड पर है हांगकांग। और इंडिया ने कुल मिला के 5 मेडल्स यहाँ पे जीते, जिसमें कि 1 है यहाँ पे गोल्ड और बाकी 4 है यहाँ पे सिल्वर। फिर क्वेश्चन होगा, दैट विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड ग्लोकेस 9 एक क्रिस्पर प्रोटीन है दैट ग्लोज ड्यूरिंग जीन एडिटिंग। तो ये यहाँ पे डेवलप किया है बोस इंस्टीट्यूट ने, जो कि बिलोंग करता है कोलकाता से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, यूनिसेफ का फाउंडेशन डे ये कौन सी डेट को मना है? तो यूनिसेफ का फाउंडेशन डे ये मना है 11 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यूनिसेफ की बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको न्यूयॉर्क में देखने के लिए मिलेगा, और 2025 में इसने अपने फाउंडेशन के 79 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। फिर क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ BMW। तो BMW के CEO ये बन चुके हैं कौन? नाम है इनका मिलन नडालजोकोविच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन, रिसेंटली विच बैंक हैज बीन नेम्ड ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 बाय द टाइम्स बैंक बाय द बैंकर। तो द बैंकर के द्वारा ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर ये चुना गया DBS, जिसका हेडक्वार्टर आपको सिंगापुर में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आपका सारा हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट जो 1 वीक के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो याद करने में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि जो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगी, तो वो खुलेगी हरियाणा में 2026 तक, हरियाणा के गुरुग्राम में। लेकिन ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और आज आप लोगों ने बताना है कमेंट करके कि रेनबो वाटर स्नेक जो कि अभी रिसेंटली स्पॉट हुआ है फर्स्ट टाइम इन उत्तर प्रदेश, तो वो कहाँ कौन से टाइगर रिजर्व में स्पॉट हुआ है, तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। बाकी 11 मंथ का कंटेंट आपको थ्योरी फॉर्मेट में, MCQ फॉर्मेट में 12 मंथ का ये पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। साथ ही में कॉम्बो ऑफर भी है जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज आपको मिलेगा।
तो इस पूरे कॉम्बो ऑफर में आपको ये पूरा स्टैटिक जीके 1000 एमसीक्यू सीरीज सभी आपको मिल जाएगा। साथ ही में जो ऑनलाइन कोर्सेज़ और उनमें भी 1 मिलियन मतलब 1 मिलियन 40 कूपन का इस्तेमाल करके आप 40% का ऑफ भी पा सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।